अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा और कल का दिन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे मुनाफे में गुजारा होगा। तो आए वक्त को ज़ाय किए बगैर आज वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की आज की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं और देन एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अच्छा, आज की जो न्यूज़ेस हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो गुज़र चुकी हैं लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले, और अभी लंदन सेशन इज़ गोइंग ऑन। तो वेज प्राइस इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, ठीक है। अच्छा, ये एज़ पर द फोरकास्ट इसको इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये सस्टेन कर गए, ठीक है। ऑजी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसके, ठीक है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो मूवमेंट ऑजी डॉलर ने अपसाइड ली थी, ठीक है, उसके तकरीबन ऑलमोस्ट मिड में वो दोबारा लैंड हो चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जीबीपी यूएसडी की न्यूज़ थी, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि ये इन्फ्लेशन की जो न्यूज़ है ये इंक्रीज़ हो रहा है जीबीपी का, और जाहिर सी बात है वो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो शिट चीज़ जीबीपी की तरफ से है, ठीक है, यूके की तरफ से है, वो सबसे जो शिट चीज़ ये है कि वो इस जंग के अंदर कूदे हुए हैं, ठीक है। जो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके अंदर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी चल रही है, जिसकी वजह से वो ये सारी की सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और उनकी जो करेंसी का इतना डिवैल्यू होना अगेंस्ट डॉलर, ये इस चीज़ का सबूत है कि वो डायरेक्टली यानी कि नॉट इनडायरेक्टली, जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं यूक्रेन की सपोर्ट के अंदर, तो लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उनके जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर अपना लड़ रहे हैं वहाँ पर, और उनका असला इस्तेमाल हो रहा है और ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद जो कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। और कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है जीबीपी यूएसडी को कि वो उसको बुलिश साइड पर दोबारा से कन्वर्ट करें, यानी कि उसका जो मोमेंटम था उसको उसने ब्रेक कर दिया है। ऑलमोस्ट इस न्यूज़ के बाद तकरीबन 80 पिप्स, मेरे ख़्याल से 80 पिप्स नहीं, यानी कि 100 पिप्स कह लें तो ये सही होगा, 100 पिप्स के अराउंड मूवमेंट ले चुका है जीबीपी। और कल मैंने डेली में प्रिडिक्शन भी दी थी कि मार्केट अगर अपसाइड जाए, बैरिश ही ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको सेल ही करना है, बाई की तरफ नहीं जाना जब तक आपको ट्रेंड का रिवर्सल ना मिल जाए, ठीक है। उस वक्त तक आपने इसमें वो वाली सिचुएशन में नहीं जाना, पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना कि यार ये अपसाइड जा रहा है अब इसको बाय कर लो बाय कर लो। तो मैंने आप लोगों से कल एक चीज़ शेयर की थी, ये देखें, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो डाटा है, ठीक है, ये आज जाहिर सी बात है मार्केट ड्रॉप हुई है, कल के दिन पे ये डाटा जो है ये तकरीबन ये जो सेलर्स की परसेंटेज थी अभी 47% है, ठीक है। तो कल के दिन में ये सेलर्स की परसेंटेज अराउंड 53% के जा चुकी थी, ठीक है। तो ये मैंने बार बार कल आप लोगों को बताया था इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेते हैं, कनेडियन सीपीआई मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फॉर कनेडियन, ठीक है। तो अगर कोई इसको सेल करना चाहे, ठीक है, अगर यूएसडी कैट को अगर कोई यहाँ से सेल करना चाहे तो वो कर सकता है, अराउंड 50 पिप्स के वो अच्छा प्रॉफिट उठा सकता है, 50 पिप्स, ठीक है, यूएसडी कैट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमन सीपीआई ईयर ऑन ईयर है, ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बाकी इतनी को ख़ास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और बाकी जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें
जो लंदन सेशन की कारकर्दगी है उसी को वो लोग लेकर चलेंगे आगे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में जो कल की फेड की जो इम्पैक्ट जो उसने कल ट्वीट्स की हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फेड चेयरमैन की जो स्पीच थी उसमें उसने जो ट्वीट्स की हैं उसका इम्पैक्ट आज आप न्यूयॉर्क सेशन के अंदर देखेंगे कि उसने कल काफ़ी ज़्यादा बात की है इन्फ्लेशन को नीचे यानी कि डिक्रीज़ करने में, कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसको डिक्रीज़ करने में और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स उसकी उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। और उसने कल ट्वीट में ये भी बात की है कि वो लोग रेट हाइक की तरफ दोबारा जाएंगे। अगर वो रेट हाइक की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसडी बूस्ट होगा। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यूएसडी जीबीबी यूएसडी की तरफ आ जाते हैं। जीबीबी यूएसडी यार मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मार्केट यहाँ से जहाँ पर उस वक्त ट्रेड कर रही थी अराउंड, ये देखें इस जगह पर ट्रेड कर रही थी, ठीक है, अराउंड 1.2495 के अराउंड थी, ठीक है। तो मार्केट वहाँ से ड्रॉप हुई और ड्रॉप होने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पिप्स के अराउंड मार्केट ने मूवमेंट ली, ठीक है। जहाँ पर मैंने इंडिकेट किया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप आ सकती है, तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप आई। बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की कि यार मार्केट यहाँ से कैसे ड्रॉप आ सकती है, मार्केट ऑलमोस्ट 100 ईएमए से अपसाइड मूव हो चुकी हुई है। तो मैंने उन लोगों से भी एक दरख्वास्त है दोबारा से कि जो मेरी ट्रेंड रिवर्सल वाली जो मेरी एक प्लान है, जो मेरी यानी कि देखने का जो एक पूरा प्रोसेस है, उसको दोबारा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं डे 1 के टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो मार्केट इस वक्त बैरिश कंडीशन के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को H4 में भी दिखाऊं तो अभी भी मार्केट बैरिश कंडीशन के अंदर है, रिवर्सल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को बार बार मद्देनज़र रखें कि मार्केट बहुत दफ़ा इन तीनों ईएमएस को टच करने के बाद देन ड्रॉप 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 फिर ड्रॉप फिर ड्रॉप, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ड्रॉप किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ड्रॉप किया। अभी अपसाइड मूव कर रही है, हो सकता है कि मार्केट अपना अपसाइड नोशन ले जाए, लेकिन एज पर बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर वो लोग रेट हाइक करेंगे तो वो लोग रिसेशन में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो रेट हाइक नहीं करते, इस डाटा के ऊपर अगर वो कोई कमेंट नहीं करते, तो मैंने आप लोगों से बताया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.20 होगा, ठीक है। मार्केट का ये वाला टारगेट है और ये वाला टारगेट मार्केट अचीव कर लेगी, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ओके, अच्छा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, जहाँ पर अभी मार्केट है, अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट दोबारा इस वाले लो पर आएगी, ठीक है। ये लो जो है ये वाला इस वाले लो पर आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाती है इस वाले लो पे तो देन दोबारा अपसाइड आ सकती है, ठीक है। और अपसाइड आने के बाद देन एक लंबा सा ड्रॉप होगा यहाँ तक, इसको यहाँ तक ये वाला, ठीक। अगर मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड मूव कर जाती है, ठीक है, मूव कर जाती है तो देन हम लोग 1.26 इसका टारगेट रखेंगे। वैसे एज पर जो मार्केट की जो कंडीशन है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह की कोई कंडीशन बन सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट का और मनी मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखना है। बाय में मत फंसिएगा, बाय इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन के अंदर है, बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन के अंदर है, ठीक है। किसी भी वक्त यहाँ से ड्रॉप ले सकती है और ड्रॉप होने के बाद एक लंबा ड्रॉप यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। बीटीसी उसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। कल जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि यार ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाए, ठीक है। ड्रॉप इन अ सेंस कि ये इस वाले एरिया को, ये जो यहाँ पर ये वाला एरिया है, इसमें मार्केट का एक गैप है जिसको मार्केट ने अभी तक क्लियर नहीं किया।
एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल इस गैप को क्लियर कर देती और देन 110% मूवमेंट थी कि मार्केट अपसाइड ही मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी कंफर्मेशन हो सकती है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दिखा दूं, अगर मैं इसी वाले जोन का ट्रेंड ड्रॉ करता हूं तो ये देख लें, ठीक है, कि मार्केट इस वाले जोन से ना ब्रेक, अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक कर जाती है तो देन ड्रॉप होगी, अदरवाइज मार्केट का टारगेट हमारा 40,000 ही है। इस वीक के लिए हमारा टारगेट 40,000 ही है। नेक्स्ट वीक तक भी जा सकता है ये टारगेट, उससे नेक्स्ट वीक तक भी जा सकता है ये टारगेट, लेकिन इस मंथ के लिए मैं मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ। यूरो की तरफ आ जाते हैं। यूरो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट अचीव किया, ठीक है। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेगी, ड्रॉप लिया, ड्रॉप, अच्छा यहाँ से अपसाइड गई और देन वहाँ से ऊपर से ड्रॉप लिया और देन अपसाइड दोबारा, ठीक है। तो मार्केट अपसाइड दोबारा मूव कर रही है, ठीक है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो इस वक्त अपने ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर है। इस वाले एरिया में कितना टाइम इसने कंसोलिडेट किया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जगह कंसोलिडेट करती जाए और देन अपसाइड मूव कर जाए, पॉसिबिलिटी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है चेंज कर सकती है और 110% मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। लेकिन मैंने बार बार अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने एक बात बार बार आप लोगों को दोहराई है कि मार्केट जब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगी, जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं हो जाती। कल की न्यूज़ अगर आप पुतिन का जो उसने एक बयान दिया है, ठीक है, अगर आप वो बयान सुन लें तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर मेरी सराउंडिंग में जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो नेटो का हिस्सा बनने जाएंगे तो मैं उनके साथ जंग करूँगा, ठीक है। तो ये कोई आम सी बात नहीं है, ठीक है। फिनलैंड वाले वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहे हैं और रशिया का जो ट्रूप है वो वहाँ पर डिप्लॉय हो चुका हुआ है, ठीक है, कि जैसे ही वो नेटो का हिस्सा बनने के लिए कोई भी पेशरफ्त करेंगे वो हमला कर देगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर हमला होता है तो ये ऑल द टाइम यानी कि दोबारा से इस लो पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जो टारगेट है वो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, मुझसे एक भाई ने ना एक बात बोली कि यार आप ना हमें वो बता दिया करें, पॉइंट्स बता दिया करें कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एग्जिट पॉइंट। अच्छा यार, मैं आप लोगों से बार बार एक चीज़ बताता रहा हूँ आप लोगों को कि यार मैं कोई सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूँ, ठीक है। ना मैं सिग्नल आज प्रोवाइड कर सकता हूँ ना मैं कल प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं, ठीक है, वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं उनकी ट्रेड्स की जो एंट्री और जो एग्जिट हैं वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे एनालिसिस हैं, आप मेरे एनालिसिस को देखें, अपने एनालिसिस करें और देन खुद बाय की सेल की एंट्री आप लोगों ने खुद लेनी है और उसके बाद आपने एग्जिट का आपने खुद सोचना है। अच्छा, बाय की एंट्री आप लोग जब भी लेंगे, ठीक है, आप मार्केट की सिचुएशन को देखें, बाय की एंट्री लें। बाय की एंट्री अगर आपकी पॉजिटिव 10 पिप्स चली जाती है, 15 पिप्स चली जाती है, 20 पिप्स चली जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है। स्मार्ट मूव हमेशा ये होता है कि आप जो ट्रेलिंग स्टॉप है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते, लेट्स सपोज कि यार ट्रेलिंग स्टॉप हमें नहीं समझ में आता, तो यार यूट्यूब पर लिखें हाउ टू यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप समझ में नहीं आ रहा कि नहीं यार ट्रेलिंग स्टॉप में प्रॉफिट कम होता है और ऑल दैट, मेरे भाई प्रॉफिट कम होता है लेकिन बच तो जाते हैं ना। मार्केट अगर एक लंबा मूव ले जाती है ड्रॉप साइड तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप आपको $10 भी अगर प्रॉफिट दे देता है या $1 भी या 0.10 सेंट भी आपको प्रॉफिट दे देता है तो आपके लॉस से बेहतर है कि आपका अकाउंट अगर वॉश हो जाता या आप का बिल्कुल ही अकाउंट में $0 रह जाता है, तो उससे तो बहुत बेहतर है कि आपको 0.10 सेंट ही मिल गए हैं, ठीक है।
तो यार लालच को ना थोड़ा सा साइड पर रख के सोचें, ठीक है। लालच को अगर बार बार इस बिज़नेस के अंदर आप एंट्री देंगे, किसी भी बिज़नेस के अंदर, यार फिजिकल बिज़नेस भी हो उसमें भी लालच जो है वो आप लोगों को डबो देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको डबोएगी नहीं, इसमें तो जल्दी डबो देती है लालच, ठीक है। आप सोचते हैं और आप डूब जाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि आप लोगों ने क्या करना है, एंट्री, लेट्स सपोज मैं अभी आप लोगों को एंट्री समझा देता हूँ कि यार इस जगह पर मार्केट है, आप यहाँ से सेल की एंट्री ले लें, और इस जगह पर 1.04 तक अगर मार्केट आपको 10 पिप या 20 पिप भी आती है, तो अपना जो एसएल आप लोगों ने 10 पिप या 20 पिप पे जहाँ पर भी आप लोगों ने प्लेस किया है, उस एसएल को आप अपने ब्रेक इवन पर ले जाएं, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाए, आप 5 पिप, 10 पिप, 20 पिप, 15 पिप, इस तरह करके आप अपना जो स्टॉप लॉस का जो वो है वो उसको आप नीचे की तरफ लेते हैं, ताकि आप लोगों को अगर मार्केट दोबारा से अपसाइड आती भी है तो आप लोगों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जाए, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको एंट्रीज और एग्जिट नहीं समझा सकता, और ना मैं यार ना सिग्नल प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कोई पैसे चार्ज करता होता, ठीक है, तो यार मैं इस चीज़ के ऊपर मेहनत करता, ठीक है। मैं आप लोगों से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, मैं फ्रीली आपको एजुकेट करता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इन एजुकेशनल मटेरियल जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको जो भी देखकर जो ट्रेड कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है, नुकसान के अंदर नहीं है, 100% मुनाफे के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा, कमेंट भी पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, वो अभी गोल्ड के एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, गोल्ड के एनालिसिस मेरे यार यही थे कि मैं मार्केट को अपसाइड देख रहा हूँ, ठीक है। मार्केट का जो टारगेट है वो 1890, ठीक है। सबसे पहला हमारा टारगेट जो है वो 1850 के अराउंड है, कि हम लोग मार्केट को यहाँ तक देख रहे हैं। मार्केट अपसाइड गई, मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती थी, लेकिन फेड की बहुत ही मेहरबानी, ठीक है, कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मार्केट ड्रॉप हो गई। तो मार्केट दोबारा से अपना एक नोशन पकड़ रही है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यार मार्केट जो 1850 के अराउंड चली जाए, ठीक है। तो मार्केट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा यानी कि वो रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। मार्केट अगर कुछ भी सिचुएशन वियर्ड होती है तो मार्केट अपसाइड 2000 पर भी जा सकती है, ठीक है। और दोबारा से ये जो हाई है ना, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई इस तक भी जा सकती है। अगर मार्केट के अंदर ये दोबारा से इस तरह की जो सिचुएशन है, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर इस तरह की सिचुएशन चलती रही या कोई भी इस तरह का कोई भी मामला चलता रहा, तो जाहिर सी बात है यार, कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी लॉस नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं ट्रेंड ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस वाले ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, अगर मार्केट इसको अपसाइड इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करती है, अब वो जाहिर सी बात है 1850 के अराउंड है, वो मैं अगर ट्रेंड लाइन अगर इसको ड्रॉ करूं या ना करूं ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मार्केट अगर इस वाले 50 EMA को अपसाइड ब्रेक करती है और देन 100 के अराउंड 100 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अगर आती है मार्केट, तो मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर सकती है, 1890 तक जा सकती है और देन वहाँ से दोबारा ड्रॉप ले सकती है अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी। तो USD JPY की तरफ आ जाते हैं। USD JPY यार मैं टारगेट 125 ही देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बार बार अर्ज है कि यार रिस्क को मैनेज करके चलें। स्टैंडर्ड लॉट्स लोग यूज़ करते हैं यार, मैं हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर कि उन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती अपने बैलेंस की। मैं अगर थोड़ा सा वियर्ड अल्फाज इस्तेमाल करूं तो अपने घर वालों की परवाह भी नहीं होती, ठीक है, कि यार अगर नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट तो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यार अब किसी कैसीनो में चले जाएं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुनाफा आएगा, ठीक है। किसी जुआ खाने में जाएं, वहाँ पे जाके जुए लगाएं और देन आप बहुत सारा पैसा कमा लें, ठीक है। इस मार्केट के अंदर क्यों प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट का, कि इस मार्केट के अंदर जो भी जुआ खेलता है, अब कल की आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक बंदे ने उनका मैंने अकाउंट देखा, ठीक है, मेरे व्यूअर्स ही हैं, ठीक है, व्यूअर्स में से एक बॉय है, उसका मैंने अकाउंट देखा, उसने स्टैंडर्ड लॉट्स यूज़ की हुए हैं यार। अब एज पर
वो पूछने वाले ने पूछा कि यार आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो उन्होंने बताया $2000। अब $2000 के ऊपर अगर फाइव की स्टैंडर्ड लॉट इस्तेमाल हुई हुई है, तो मेरे भाई वो अगर लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है मेरे भाई, मार्केट किसी को नहीं पता होता कि मार्केट ने किधर जाना है। अगर किसी को पता है, ठीक है, तो यार वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसको पता है कि मार्केट ने किधर जाना है। बाकी मेरे भाई किसी को नहीं पता होता कि मार्केट ने किधर जाना है, ठीक है। ये बहुत ही खाम ख्याली है लोगों की कि यार उनको पता होता है, ठीक है। मैंने ये जो चीज़ें भी जितनी भी मैंने जो चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ अपना एक एजुकेशनल मटेरियल बताता हूँ कि मेरे पास जो प्रीवियसली नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। वरना ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। बस ये है कि यार रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन से कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जो नॉलेज है वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो यार अपनी ज़ात के ऊपर भी रहम करें, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड लॉट्स इस्तेमाल ना करें, ठीक है। कैलकुलेशन की गेम है मेरे भाई, कैलकुलेट करके चलेंगे। आपकी बाय कितना अरसा फंस जाएगी यार, साल फंस जाएगी, ठीक है। साल आपको मुनाफा नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है 2013 में गोल्ड में फंसा था, ठीक है, और 2018 में आके निकला है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे 2013 से 2018 एक कितना लंबा पीरियड है, कितना लंबा टाइम है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यार एटलीस्ट बच गया ना, ठीक है। कैलकुलेशन की हुई थी। गोल्ड ड्रॉप हुआ, उसने बाय किया हुआ था 17 पे, ठीक है, बड़ी लॉट्स के साथ बाय किया हुआ था। ड्रॉप होता गया, पैसा मौजूद था, कैलकुलेशन करवाई, कैलकुलेशन ने उसके अकाउंट को बचा लिया, ठीक है। 2013 से 2018 तक का आप टाइम पीरियड नोट कर लें यार, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पैसे बच गए, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि यार वो कितना स्ट्रेस में रहा, इतना टाइम वेस्ट हुआ और सारी की सारी चीज़ें। तो बार बार अर्ज करने का मकसद ये है, बार बार अर्ज करने का मकसद ये है कि यार अपनी जान के ऊपर रहम करें, ठीक है। कैलकुलेशन की गेम है। आप लोगों के पास बेशक 36 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने एक बंदा भी, कोई कामयाब ट्रेडर ऐसा नहीं देखा जो कैलकुलेशन के अलावा गेम कर रहा हो, ठीक है, मैंने नहीं देखा, ठीक। कैलकुलेशन वाले हमेशा किसी न किसी एंगल में सालों में प्रॉफिट के अंदर होते हैं। मैंने कल एक भाई को अर्ज किया कि मैं 11 साल से मुनाफे के अंदर चल रहा था, ठीक है, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ने हमें लॉस दिखाया है, ठीक है। हमें कोविड ने भी लॉस दिखाया है और हमें जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ने भी लॉस दिखाया है, ठीक है। तो इंसान गरूर ना करे, ठीक है, कि ये यार मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये कभी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। लॉस का जो एलिमेंट है वो हमेशा इस मार्केट के अंदर रहेगा, ठीक है। कोई आदमी आपको अगर ये कहता है ना कि यार मुझे कभी लॉस नहीं हुआ, इतने टाइम में लॉस नहीं हुआ, तो यार उससे सिर्फ आपने एक अर्ज करनी है कि मेरे भाई सिर्फ 1 साल की, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, ठीक है, आपने सिर्फ 1 साल की मुझे अपना इन्वेस्टर पासवर्ड सेंड कर दें, ठीक है, कि आप 1 साल से मुनाफे के अंदर हैं, सिर्फ 1 साल के लिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 2 साल वाला तो पता नहीं क्या ही चीज़ होगी, 3 साल वाला पता नहीं क्या ही चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हल्फन कहता हूँ कि ये जितने भी लंडे के अरस्तू हैं ना, सॉरी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नुकसान देंगे, ठीक है। तो अगर कोई मुनाफा चाहता है, कैलकुलेशन करना शुरू कर दे, कैलकुलेट करे कि यार मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं, मैंने लॉस कितना लेना है। मार्केट जितना नीचे, लॉस, जो बंदा लॉस कैलकुलेट करता है वो कामयाब रहता है। जो लॉस की कैलकुलेशन नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जीपीपी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं यार। मार्केट जो है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट इस वाले लो को दोबारा रीटेस्ट करेगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर, इस जगह पर रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद देन 125 हमारा टारगेट है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करते हुए देन इधर आ सकती है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन अभी थोड़ी सी वियर्ड है। यूएसडी इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। यूएसडी इंडेक्स आपके सामने है यार। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाले जोन को ब्रेक कर गया ना,
तो मार्केट इस वाले जोन पे जा सकती है। अब ये वाले जोन को ब्रेक ही नहीं कर रहा, ठीक है, इस वाले जोन को ब्रेक ना करना इट्स अलार्मिंग सिचुएशन कि मार्केट यहाँ से अपसाइड बूस्ट कर सकती है, बूस्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने डॉलर को हल्का नहीं लेना, ठीक है। डॉलर इस वक्त बेशक डिवैल्यू हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क को मैनेज करके चलें, क्योंकि किसी भी लम्हे डॉलर बूस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको आज का जो डे की कैंडल दिखाऊं तो डे की कैंडल आपके सामने बुलिश की कैंडल है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से यार कि ये दोबारा अपने हाई पर जा सकती है, पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से एक लंबा ड्रॉप ले ले 100 पे आ जाए, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि ये वाला जो जोन है ना, इसका हाई जो है 101 वाला, ठीक है, 101 वाला जो जोन है, इसका जो हाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है इट्स वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बहुत जितने भी मेजर पेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन यूएसडी के अभी गिरने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। और मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि यार यूएसडी अपसाइड क्यों मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई सिर्फ वाहिद वो मुल्क है अमेरिका जो अभी इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बहुत दूर है, ठीक है, वो बाहर से बैठ के ये सारी की सारी चीज़ें देख रहा है और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टर अपना पैसा इन सारे एसेट से निकाल कर यूएसडी के अंदर डाल चुके हुए हैं, इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, ठीक है। इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, इन्होंने कोई ऐसे कोई इक़्तिदामात नहीं किए जो बाकी मुल्कों ने नहीं किए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों ने इसको मद्देनज़र रखना है कि ये दोबारा अपने हाई पे जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमेंट्स पर आ जाते हैं। ये मैंने कवर कर दिया यार, ये जो आप डेली एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे थे, ये मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, तो यार वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो आप मेरी वीडियो को देखकर अगर आप जितना भी उसको कर सकें, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं एंट्री और एग्जिट नहीं बता सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बताना कि मैं आपको अभी बताऊं और आपके पास अभी के अभी वो पहुंच भी जाए, ठीक है। मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद देन अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के बाद देन एक लंबा ही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है इंटरनेट स्लो चल रहा होता है, तो वीडियो जो है वो घंटा ले जाती है अपलोड होने में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, इन फ्यूचर अगर कुछ सच मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊं और वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ कर दूं, तो वो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर प्लान के अंदर है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं कर सकूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक और बात बोली, आपने कहा कि यार जो टॉपिक्स हैं कमिंग वीडियो में एंट्री एग्जिट के, ठीक है, स्टक। अच्छा यार, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप स्टक हो जाए ना, एंट्री आपने ले ली है, अगर आप स्टक हो गए हैं, तो वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे निकलना है उस मार्केट में से, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस जगह आ जाता हूँ, ठीक है, GBP USD पे आ जाता हूँ। लेट्स सपोज आप यहाँ से बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद मार्केट यहाँ से ड्रॉप होना शुरू होती है, ड्रॉप होती है, नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके पास $100 का बैलेंस है, $100 के बैलेंस में 1.24 पर अगर आपकी बाय लगी हुई है, तो 1.23 पर आएगी तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक और बाय की ट्रेड आप एक्टिव कर लें। अगर 0.01 के साथ चल रहे हैं, 1.24 पर आपने बाय ली है, 1.23 पर आपने एक और बाय ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, बाय लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ना। कामयाब आदमी हमेशा वो रहता है जो जब वो फंस जाए तो अपना मुनाफा छोड़ दे, जब वो फंस जाए तो अपना मुनाफा छोड़ दे, ठीक है। तो आपने मुनाफे के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर आपने 1.23 पर एक एक्टिव करनी है। ऑलमोस्ट मार्केट रिट्रेस कर जाती है, 50 पिप्स रिट्रेस करेगी मार्केट को, आपने 1.2350 और
यानी कि आपने जो 1.24 पर एक बाय ली हुई थी और 1.23 पर एक जो बाय ली है, इसके ब्रेक इवन पर आपने आके उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा आपको एक चांस दे देती है। इस सिचुएशन में हमें चांस नहीं मिला था, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुई है तो हमें चांस नहीं मिला, ठीक है। तो मार्केट अक्सर औकात चांस दे देती है। ये तो यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वियर्ड हुई थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा एक्ट हुआ। तो मार्केट आपको चांस देती है और आप अगर चांस नहीं लेते तो फिर ये आपका टोटली आपका कसूर है, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट का मैंने आपको बता दिया है कि एंट्री आप लोगों ने कैसे लेनी है और आपने एग्जिट कैसे करना है मार्केट से। जहाँ पर भी आप फंस जाएं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर लें और कांटेक्ट करें तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड कर दूंगा कि यार आप जहाँ पर फंसे हुए हैं आप यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं यार मार्केट को हैज कर लिया जाए। मेरे भाई हैज एक ऐसी गोली है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है ना और आपने कॉन्स्टिपेशन वाली गोली खा ली है, ठीक है, तो हेज मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर नुकसान ले रहे हैं ना, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान ले लो यार, दोबारा एंट्री कर लेना, लेकिन हेज नहीं करना मार्केट को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इंशाल्लाह ताला। इन अ फ्यूचर वीकेंड पर बीटीसी की स्ट्रेटजी भी आप लोगों को दे दूँगा और उसके बाद यूरो की स्ट्रैटेजी है उसको दैन दोबारा रिवाइज कर लेंगे। जीबीपी की एक स्ट्रैटेजी है वो भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीखने में मिलेंगी। और मेक श्योर कि यार पर्पज़ यही है कि आप लोग मुनाफे के अंदर आ जाएं। पर्पज़ कोई और नहीं है, किसी और किस्म का पर्पज़ नहीं है। इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी किया करें, लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले यार कौन से लोग, कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। कल मुलाकात होगी, इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।